बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों के सऊदी अरबिया में वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने जा रहे हैं और एक्सटेंशन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो उनकी फ़्लाइट भी मिस हो चुकी हैं, नई फ़्लाइट्स मिल नहीं रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करें? एक अहम तरीन वीडियो है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में उम्रा वीज़ा पे हैं, फैमिली विज़िट पे हैं, बिज़नेस विज़िट पे हैं, टूरिस्ट पे हैं, किसी भी किस्म के विज़िट पे वीज़ा पे मौजूद हैं। और इसी तरह एक जो जिन लोगों की फ़ाइनल एग्ज़िट लगी हुई हैं, उनके लिए भी मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ऐसे तमाम अफ़राद जो उम्रा या किसी भी किस्म के विज़िट पे सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, तो 3 अप्रैल तक जो एक्सटेंशन मिली है, उसके बाद एक्सटेंशन के चांसेस नहीं हैं। ये बिल्कुल आप माइंड से निकाल दें कि आपको एक्सटेंशन मिलेगी। और दूसरे जिनकी एक्सटेंशन ऑलरेडी जिनको मिली हुई है, यानी अप्रैल के एंड तक, मई के स्टार्ट तक, वो स्टे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह उम्रा वालों को जो लास्ट डेट मिली हुई है वो 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरबिया से एग्ज़िट करना है उन्होंने। और अगर इससे पहले आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने जा रहा है, तो पहली कोशिश तो आप ये करें कि आप फ़्लाइट लें और चले जाएँ। अब फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी महंगी हैं फ़्लाइट्स। महंगी वैसे भी ईद की वजह से भी होती हैं। ईद के बाद इंशाल्लाह नॉर्मल बेहतर हालत में आ जाएंगी। नॉर्मल तो नहीं होगी, बेहतर हालत में आ जाएंगी। आपको फ़्लाइट्स उम्मीद है कि थोड़ी सी सस्ती मिल जाएंगी। अब सवाल ये है कि ये अगर वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं या एक्सपायर होने जा रहे हैं, तो फिर हम क्या करें भाई? फ़्लाइट ही अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और सऊदी गवर्नमेंट एक्सटेंशन नहीं दे रही। एक फार्मूला सऊदी गवर्नमेंट का आप समझ लीजिएगा, तब आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो मुल्कों ने एक्सटेंशन दी है एक एक महीने की, जिस तरह कतर ने 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी है, दुबई ने 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी है विज़िट वालों को कि ठीक है जी, आप मज़ीद महीना रहें। लेकिन सऊदी अरेबिया का फार्मूला इससे मुख्तलिफ है। सऊदी अरेबिया ने जो छूट दी है वो ये दी है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोई मसला नहीं है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा सिस्टम में। आप जब ट्रैवल करना चाहते हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने मुल्क जा सकते हैं, आप पे फ़ाइन नहीं लगेगा और आप पे कोई जुर्माना, किसी किस्म का कोई पेनल्टी, कुछ भी नहीं होगा। तो इस वक्त भी जो लोग जा रहे हैं जिनके वीज़े ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, वो लोग एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है उन पर, कोई मसला नहीं हो रहा है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वेट ही करें थोड़ी सी फ़्लाइट्स बेहतर होने की। और जिन लोगों के वीज़े अभी वैलिड हैं तो उनको ये चाहिए कि वो कोशिश करें कि अपना टिकट लें और ट्रैवल करें। क्योंकि अगर आप इस लालच में बैठे रहेंगे ना कि सऊदी अरेबिया में आपको मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी, या चलें कोई नहीं, खैर है यार, वीज़े एक्सपायर हो जाएंगे तो क्या होगा, चलें हमें जाने की इजाज़त तो है, कोई फ़ाइन तो नहीं लग रहा। इसमें मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि पिछले कई सालों में कई बार ऐसे हुआ है, कोरोना के दौर में हुआ और इसके अलावा भी कुछ एक आध बार ऐसा हुआ है कि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है जी ठीक है आप जाएँ, आप पे फ़ाइन नहीं लगेगा, आपको कोई जुर्माना नहीं है, कैद नहीं है, कुछ भी नहीं है, चले जाएँ। लेकिन जब लोग चले गए उसके बाद नया वीज़ा के लिए जब ट्राई की तो लोगों को मसाइल पेश आए, उनको मसाइल का सामना करना पड़ा। तो ऐसा ना हो कि कल को अल्लाह करे कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपकी फ़ैमिली को दोबारा कभी वीज़ा लगाना पड़े, तो फिर उनको भी परेशानी का सामना करना पड़े। तो परेशानी से इन फ्यूचर परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने टाइम पे ट्रैवल करें। सऊदी गवर्नमेंट एक्सटेंशन नहीं देगी, सिस्टम में आपका वीज़ा एक्सपायर शो होता रहेगा, लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप पे कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई फ़ाइन नहीं होगा। फ़िलहाल की तो सूरत हाल यही है, लेकिन बेहतर यही होता है कि बंदे को सेफ़ साइड चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अल्लाह ना करे कि कोई परेशानी का सामना करना पड़े। बाकी जो भी लोग अब पूछ रहे हैं ना कि हमें 3 अप्रैल के बाद एक्सटेंशन चाहिए, तो ये ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी छूट दे रखी है। उन्होंने सिस्टम में एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन उन्होंने छूट दे दी है कि वीज़ा एक्सपायर है तो चले जाएँ जी, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी ट्रैवल करना है। कोई भी अवेलेबल फ़्लाइट आपको मिलती है तो आप फैमिली को वापस भेजें। 3 अप्रैल को हज़ारों की तादाद में फैमिली सऊदी अरबिया में ऐसी हैं जिनके वीज़े 3 अप्रैल को एक्सपायर हो रहे हैं। तो 3 अप्रैल से अगर आपको पहले फ़्लाइट नहीं मिल रही है तो इसका कतन मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे चलें यार मई में चले जाएंगे, जून में चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनका पता नहीं चलता, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी मसाइल का सामना करना आपको पड़ सकता है। इस वजह से आपने ये गलती नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना बअमरे मजबूरी। फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप वेट करें, इंशाल्लाह जब भी फ़्लाइट मिलेगी फिर ट्रैवल कर लीजिएगा।